हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन भिन्न पार्ट 3 करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है बार वाला, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा इसका बेस समझा देता हूँ। मैंने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको मैंने समझाया था कि ये कैसे होते हैं ना। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसको देख ले, तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ तो समझना। अगर हमारे पास में 0.34 हो और यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार हो तो हम इसको बार जब हटाएंगे तो हम बार वाली संख्या एक दो है ना, तो अपोन में 9 बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम बार हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये 99 आ गया। ये समझ में आ गया ना। अब देखना, अगर हमारे पास 0.34 हो और केवल इसके पास बार हो, इस 3 के पास बार नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, बार हटाएंगे तो एक 9 बढ़ेगा। और जिस संख्या के पास बार नहीं है तो हम इसके जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या के लिए हम बटे में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 3, 4 और इस संख्या के लिए 9 हमने यहाँ पर किया और इस संख्या के लिए 0। मगर एक वैल्यू आपको और याद रखनी है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता ना तो आप उसको माइनस भी करते हो, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया ना। अब देखना, हमारे पास में है 1.34 और ये है यहाँ पर बार, है ना। तो अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखना, हम 1 प्लस 0.34 लिख सकते हैं ना इसको, है ना, जोड़ करके ये आ जाएगा। तो हम अब आपके समझ में आ गया ना। तो ये तो सेम है ना, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो 3, 4 और अपोन में 9 0 और माइनस क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है ये, और प्लस में क्या करेंगे 1, है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे, नेक्स्ट, है ना। ये हो जाएगा। अब समझना, ये क्वेश्चन है जो हमारे पास दो संख्या के ऊपर बार है और दो संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के लिए तो बटे में 9 बढ़ाएंगे डबल। तो 3, 4, 6, 7 99 आ गया इन संख्या के लिए। और 1 2 दो संख्या के लिए क्या आ जाएगी, 00। समझ में आ गया ना। और इन संख्या के ऊपर बार नहीं था तो ये माइनस भी करना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये भी सेम है, तो 3, 1 3 और ये 3 3 अपोन में कितना आ जाएगा 99 और ये 00। और माइनस क्या करेंगे, जिन संख्या के ऊपर बार नहीं होता ना उसको माइनस भी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन संख्या को घटाएंगे, है ना। तो हमारा घटा करके कितना आ जाएगा 3433। और इस संख्या को भी माइनस करेंगे हम। तो चलो यहाँ पर लिख लेना पहले, ठीक है। प्लस में 1320 आ जाएगा, है ना, घटा करके तो 99 फिर 00। अब आप क्या करोगे, देखना, एलसीएम समान है तो ये संख्या जुड़ जाएगी ना, संख्या समान है हर की तो संख्या जुड़ जाएगी हमारी। तो इनको प्लस करके कितना आ जाएगा हमारा 4753 और अपोन में क्या लिखेंगे ये, ठीक है। अब समझना, यहाँ से देखना, जो ऑप्शंस में दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है मैंने ऑप्शन लिखने थे यहाँ पर, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 4 8 और 0 1 ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको समझना, ये हमारा आंसर होगा। अब ये लाने के लिए हमने क्या करना होगा, क्योंकि 48 ऑप्शन में दिया गया है, कोई भी आप ऑप्शन देख लेना, ठीक है। तो यहाँ 48 से ही स्टार्टिंग हो रहा है। अब देखना, अगर आप यहाँ पर 47 जोड़ोगे तो आप यहाँ पर जोड़ना 4 7 5, ये 3 47 आप प्लस करोगे 0, ये हो गया आपके पास 9 और ये 0, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया हमारे पास 8 और ये होगा 4, है ना। तो ये किसके पास जा रहा है, जा तो नहीं रहा ना इस संख्या के पास में। तो आप एक काम करना, इस संख्या में 48 आप जोड़ोगे और माइनस 48, देखना इस संख्या पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है, इसको आप कट कर दोगे तो वापस आ जाएगी ना ये संख्या। तो आप एक काम करना, इसको जोड़ना। तो हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4801, है ना, 4801 और माइनस कितने 48 और बट्टे में हम लिखेंगे
ये वाला, ठीक है, 99 और ये 0। अब देखना इन संख्या के ऊपर बार नहीं है ना, तो तब जाकर ये घटाई होगी। इन संख्या के ऊपर बार है तो ये घटाई नहीं होगा ना, समझ रहे हो ना अब ये चीज़ें। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4801 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बार, है ना, क्योंकि अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे सोल्व करोगे ना, ऐसे, समझ रहे हो ना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ना 3.68 के ऊपर क्या है हमारे पास बार, माइनस 2.79 के ऊपर है बार यहाँ पर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप एक दो संख्या के ऊपर बार है ना, तो चलो पहले आप इसको लिखना, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 0.68 है ना, प्लस करके ये आ जाएगा माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 0.79 है ना, वापिस ये आ जाएगा। अब माइनस के आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2 और माइनस के 0.79 है ना हमारे पास में, तो चलो आप इसको ऐसे ही लिख लो अभी, ठीक है, 79 और ये हमारे पास 3 प्लस 0.68 के ऊपर है बार यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक दो संख्या के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा ना यहाँ पर, है ना। अब ये 3 तो है ही हमारे पास में प्लस में यहाँ पर, समझ गए ना। अब माइनस में 2 और हमारे पास माइनस में कितना है, पॉइंट हटाएंगे तो 79 और 99 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखना आप ये 2 आप इस 3 से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये पद इसमें से आप घटाओगे तो 68/99 और माइनस है 79 और ये हो गया हमारे पास में ये 9, ठीक है। तो आप 79 में से ये घटाओगे तो आपके पास में माइनस के कितने बच जाएंगे, 11 है ना, अरे ज़्यादा है ना, तो आप 68 माइनस 79/99 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ये तो अभी ब्रैकेट है ना, ठीक है, 1। अब देखना ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, तो 11 आ जाएंगे वो भी माइनस के, और ये 99 है ना, ये 99 और ये हो गया आपके पास माइनस, तो 99 का 99 और आप माइनस करोगे 11 तो आपके पास कितने आ जाएंगे 88 और ये 99। अब 99 है तो वहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे आप पॉइंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन से मैं ना 25 0.4 इसके ऊपर बार है का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको सिंपल क्वेश्चन है तो, है ना, ये तो काफ़ी इजी हो गया है। तो आप पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे 9, है ना, तो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल ये निकालना है ना। तो ये किसका होता है आपका 2 का, और ये किसका होता है आपका 3 का, है ना, 3 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है और ये 2 का वर्ग होता है। तो हमने समझ गए ना ये चीज़ें। तो अब आप 3 से इसको भाग दोगे तो देखना 2 का भाग दोगे तो 0 लगा करके पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पर 0 लगाई, 3 6 18, फिर 2 बचे, फिर 0, 3 6 18, फिर ऐसे ही फिर 2, फिर 3 6 18। तो आप क्या लिखोगे इसको, 6 रिपीट हो रहा है बार बार तो आप इसके ऊपर बार लगा दोगे ना, है ना, ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा तो आप यहाँ पर बार लगा दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में ना 26 0.63 ये बार है यहाँ पर, है ना, 63 के ऊपर, तो 0.37 के ऊपर बार है और यहाँ पर 0.80 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया है ना काफ़ी, ये भी। तो आप पॉइंट हटाएंगे और बार हटाएंगे तो 99 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 3799 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 80 ये 99 आ जाएगा, है ना। ये तो सिंपल हो गया ना। आप इनको प्लस करोगे क्योंकि हर समान है हमारे पास, ये 63 प्लस 37 और ये 80, तो हमारा 180 आ जाएगा ना, तो 99। जब आप देखना
यहाँ पर आप इसको भाग देना, आप इसको भाग देना तो हमारा, चलो कितनी बार टेबल चल जाएगी, एक बार, है ना, लगभग हमारी एक बार टेबल चल जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, 81, है ना। तो 81 बच जाएंगे। तो ऐसे लिखोगे आप। तो आप कहाँ पर बार लगाओगे, दो संख्या के बाद लगाओगे ना यहाँ पर बार, समझ रहे हो ना ये चीज़ आप। तो आप यहाँ पर बार लगाओगे तो आप 1.81 के ऊपर बार लगाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये आंसर हो जाएगा। जब आप भाग दोगे ना इसको ऐसे, ठीक है, तो 99 से तो एक बार ही चल जाएगी हमारे पास। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 8 बच जाएगा। तो एक सही 81 बटे ये 99। तो आप बार कहाँ पर लगाओगे, दो संख्या के बाद, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझना 27। 3.36 के ऊपर बार है, यहाँ पर माइनस है हमारा 2.05 के ऊपर बार है, और प्लस में है हमारे पास 1.33 के ऊपर बार है। को सरल करने पर प्राप्त है, तो ये भी सिंपल ही हो गया। तो आप देखना, बार हटाएंगे तो 99 आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 + 0.36 ऐसे लिखोगे ना, है ना। आप 2 + 0.5 यहाँ पर, है ना, ये। तो अब इसको प्लस, फिर 1 + 0.33 आप ऐसे लिखोगे ना संख्या को, वापस आ जाएगी यही मान। तो अब हम क्या हटाएंगे, बार हटाएंगे। तो बार हटाया हमें तो 99 आ गया। प्लस में कितना हमारे पास 3, फिर माइनस में आया 2 + 0.5 और कितने 9, 1 2, दो संख्या के बाद है ना, तो 99 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट में बंद करना, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये संख्या माइनस की हो जाएगी ना। अब प्लस में क्या है हमारे पास, 1 + ये बार हटाएंगे यहाँ से तो 99 आ जाएगा। ये समझ गए ना। आप एक काम करना, प्लस और प्लस वाली संख्या एक साइड में जोड़ लो। तो आप प्लस और प्लस वाली संख्या एक साइड में जोड़ लेना। तो देखना 3 और ये कितने हो गए आपके पास में, 4 हो गए, है ना, 4 हो गए प्लस, ये प्लस की संख्या है तो 3699, फिर प्लस में 33 और ये 99, है ना। अब हमको इस संख्या में से क्या माइनस करना है, माइनस के 2 और माइनस के 0.5 और ये 99। ये समझ में आ गया ना। अरे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस क्या हो गया ना, तो आप ये जो 2 है इसमें से आप माइनस करना, 4 में से, तो 2 बच जाएगा आपके पास प्लस में, समझ गए ना। तो इस संख्या में से आप ये माइनस करना। तो 36/9 प्लस में है हमारे पास 33/99 और ये है प्लस माइनस में, सॉरी ये माइनस में है हमारा 0.5 और ये 99। ये चीज़ समझ गए। अब एलसीएम हमारे पास में क्या है, यहाँ पर समान है ना एलसीएम, है ना। तो 36 + 33 - 0.5 और अपॉन में आ जाएगा 99 और ये है हमारे पास 2 प्लस में। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा इनको माइनस करके, तो हमारे पास आ जाएगा 64, है ना, 64 आ जाएगा हमारे पास में। तो 2 प्लस में 64 और ये हो गया 99। तो हम कितनी संख्या के बाद बार लगाएंगे, 2 के बाद, है ना। तो हम 2.64 लिख देंगे ना, इसको समझ में आ गया ना। तो हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसको खोलोगे तो ऐसे ही तो खोलोगे ना इसको, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 समझना। 1.36 के ऊपर बार है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। 1 + 0.36 लिखोगे आप इसको,
है ना, प्लस करके आ जाएगा। तो आप 12 हटाएंगे तो 99 आ जाएगा। ये हो गया 36, प्लस में कितना है हमारे पास 1। आप एलसीएम लोगे भाई 99 1 जा 99 हो जाएगा, और आप ये जोड़ दोगे 36, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 135, और हमारे पास क्या है अपॉन में 99। आप इसको 9 से भाग देना तो 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 बचे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 9 कम 9 9 कम 9। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15/11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। अगर सही में आंसर दिया हो बुक के अंदर तो आप भाग दे देना, ठीक है, भाग दे देना 15 को तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना 29। 0.4777 ऐसे डॉट डॉट, ये 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आपने देखा होगा है ना, कि साधारण भिन्न के बराबर है, तो हमको भिन्न के रूप में लिखना है ये। तो आप क्या करना देखना, 0.47 है ना, तो आप यहाँ पर बार लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो बार बार आवृत्ति हो रही है इसकी। तो आप क्या करोगे, तो ये देखना आप यहाँ से ये बार हटाएंगे तो 9 आएगा, और इस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसके स्थान आप इसकी जगह पर क्या लिखोगे, है ना, 0 लिखोगे ना। इसके साथ इसके नाम के आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे। तो फिर जिसकी संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस भी करते हैं, आपको पता है ना ये। तो आप 4 3 आ गया और अपॉन में आ जाएगा ये, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझना 30। यदि 0.111 इक्वल टू दिया है 1/9, तो 0.44 किसके बराबर होगा। इसको तो दो तरीके से कर सकते हैं ना, काफ़ी सिंपल है ये। तो देखना 0.4 है, ये बार है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हमने क्या किया बार लगा दिया। तो आप बार हटाएंगे तो क्या करेंगे 9 बढ़ाएंगे, तो आंसर हो गया। मगर इसका क्या अर्थ है यहाँ पर इसका जो अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, तो ये समझना, यहाँ पर समझ लेना। तो आप इस समीकरण से 4 बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.111 आ जाएगा ना। 4 बाहर लिया, 4 को आप भाग दोगे ना इस पूरी समीकरण को, तो 4 कम 4 4 कम 4 4 कम 4 आ जाएगा। और इस संख्या का मान कितना दिया है 1/9, यहाँ पर रख दूँ मैं, तो 4 गुना 1/9, तो 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9, ये आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझना 31। तो सरल करना है क्वेश्चन, है ना, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। 0.1 के ऊपर बार है ना, तो आप क्या करोगे बार हटाएंगे तो 9 बढ़ाएंगे। अब इसका भी क्या है स्क्वायर, फिर ये मजला ब्रैकेट 1 - 9। आप इसको घटा मत देना कभी, आप गलती से इसको माइनस कर दो और यहाँ पर 8 लिख दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आप भाई बार हटाएंगे तो इस संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे बट्टे में 9, है ना, और ये 1 है तो हम 1 के ऊपर बार नहीं है तो आप क्या बढ़ाएंगे 0, समझ गए ना। अब इस संख्या के ऊपर क्या है हमारा स्क्वायर है ना, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब मजला ब्रैकेट हो गया हमारा ऑफ, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब एक और था हमारे पास में, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो उसको हम माइनस भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर -1 भी आएगा, आ गया ना समझ में। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ पर आए मंजिला ब्रैकेट 1 - 9, और ये घटा करके कितने आ जाएंगे 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 छिकी 90 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है ना इसका ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर अब समझना इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 1/36 आ जाएगा, और गुणा में कितना है 9, और माइनस में कितना 1, और ये हमारे पास में यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट ये है 1/89। तो आप इस 9 से इसको कट करोगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा ना। तो हमारे पास में 1
-1/4 आ गया, है ना ये, और ये 1/81 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का निशान आ जाएगा ना, समझ दो आप। 4 और ये 1 कितना आ जाएगा 3। अरे 4 और 1 आप माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा ना, और ये 4 और ये हमारा 1/81। आप 3 से इसको कट करोगे तो 27 आ जाएगा, और 27 और 4 के आप मल्टीप्लाई कर लेना तो 108 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। 32, किस धनराशि का 5/12 रुपये 100 के 3 से ही 3/4 भाग के बराबर होगा। तो बराबर है ना, तो कोई धनराशि है हमारे पास, ये धनराशि का 5/12 का अर्थ गुणा, है ना, किस संख्या के बराबर है, इस 100 के, फिर के का मतलब गुणा हो जाएगा यहाँ पर 3 से ही 3/4, तो 4 × 12 15, तो 15/4 के बराबर है ये। अरे इस संख्या का 5/12 किस संख्या के बराबर है, 100 के 15/4 के बराबर है। ये कंडीशन आप समझ गए ना। तो आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 गुणा में कितना आ गया 15, और हमारे पास में x और ये 5/12 है। इस 12 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर संख्या बट्टे में दी हो तो गुणा हो जाती है इधर। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया हमारे पास 12, और हमारे पास इधर क्या बचा x और ये 5, तो गुणा में है तो ये बट्टे में चला जाएगा और ये भाग देगा ना, आप समझ तो ये चीज़ें। तो अगर आप ये भी याद ना रखो, ये याद रखना कि गुणा में हमेशा ऐसे कटता है। ठीक है, आप ये भी याद मत रखना, ये हटा दो। तो 5 × 5 25 हो जाएगा, तो 12 × 5 60 और 15 की गुणा, तो ये 15 × 6 90 हो जाएगा, तो 1 0 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू ये। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन समझना। 33, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश होगा, है ना। हमारे पास में कोई संख्या है भिन्न के रूप में x/y, ये हमारे पास कोई भिन्न है। अगर मैं क्या करता हूँ, अंश में भी और हर में भी क्रमशः 1 जोड़ता हूँ, तो आप यहाँ पर 1 जोड़ना और यहाँ पर भी 1 जोड़ना। ठीक है, तो हमारे पास में 2 प्राप्त होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो आप देखना यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी हो जाएगी, तो आप इसको इधर लेते आओ गुणा में। ठीक है, तो x + 1, तो हम 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2y हो जाएगा, और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा ना। तो आप ये इधर ये प्लस का है तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर प्लस के 1 बच जाएंगे हमारे पास घटा करके, तो 2y और ये x, ये पहली कंडीशन हल हो गई ना। अब सेकंड देखना, ये कह रहा है और 1 घटाने पर तो 4 प्राप्त होता है, x में से भी 1 घटाया और y में से भी 1 घटाया, हमें क्या प्राप्त होता है 4। ठीक है, अरे कह रहा है ना वो, तो अंश में से भी 1 घटाना और y में से भी 1 घटाना, तो हमें 4 प्राप्त होगा ये। तो अब x - 1 और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेना, तो 4y और ये -4 हो जाएगा, है ना। तो अब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी, तो 4y -4 और प्लस में 1 हो गया। अब x, तो हमारे पास में -3 बच जाएंगे, अरे ज़्यादा है ना -के, तो प्लस का 1 घट जाएगा, तो -3 आ गई, तो 4y -3 इक्वल टू कितना है x। अब देखना हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, तो आप x का मान कितना है 2y + 1, तो जब यहाँ पर 2y + 1 रखोगे आप, तो 2y + 1 रखोगे तो 4y और ये कितना -3, तो आप इसको इधर लोगे तो -1 हो जाएंगे, तो -4 हो जाएंगे, है ना। और ये
इधर जाकर आप घटाओगे इसमें से 2 में से, तो माइनस के 2i हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ समझ गए ना। तो माइनस के 2i हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस और 2 से 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 2 आ गई। तो अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो आप x की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई समीकरण में पुट कर दो। तो आप पहली इक्वेशन में देखना, अगर यहाँ पर y की वैल्यू में ये 2 रख दूँ यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 और प्लस में कितना है 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी ना 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे 5, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, जो कि क्या है हमारा अंश है। हमने x अपॉन वाई मानी थी ना, तो यही तो अंश है x, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये 5। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कोई भी क्वेश्चन हो दोबारा देखना, तो 100% आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 37 1/2 है हमारे पास में, है ना। ये 37 सही 1/2 प्रतिशत को, ये प्रतिशत में है वैल्यू, तो निम्नलिखित में कौन सा भिन्न भिन्न बनाना है हमें x अपॉन वाई के रूप में, ठीक है। तो भाई इसको सही करेंगे आप, तो 75/2 हो जाएगा, और ये प्रतिशत, तो आप प्रतिशत हटाओगे तो क्या करेंगे, इस संख्या के बट्टे में लिखेंगे ना, तो 75/2, और इस संख्या के बट्टे में क्या लिखा 100, ठीक है। अब आपका देखना यहाँ से क्या डाउट क्लियर होगा, आप यहाँ पर 1 क्यों बढ़ाएंगे, है ना। एक बढ़ाना लग लीजिए ना, क्यों बढ़ाएंगे इसका अर्थ समझना। चलो पहले आप, मैं इसको समझा देता हूँ। पहले आप 1 बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो आप ये जो बीच वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये साइड वाले, तो 15 और ये 1 हो गया, तो 2 और ये 100 हो जाएगा, तो 25 या 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब तो नहीं कट रहा है ना 3, तो 3/4 दूनी 8 हो जाएगा ना, है ना। तो ये 8, तारा हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब समझना मैं क्या कह रहा था, देखना ये जो हमारे पास संख्या थी, ये अपने पास में हर में कोई संख्या लेकर आई थी ना। अरे ये 75 था तो बट्टे में लेकर आया था, ये 100 था, ये बट्टे में कुछ नहीं लेकर आया था, तो हमें 1 मानना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। ये आप बिल्कुल क्लियर कर लेना इस बात को, जब भी कोई संख्या लेकर आए, तो अगर ये संख्या नहीं लेकर आता ना, जैसे कि हमारे पास 5 और ये है हमारे पास डिवाइड, और ये 7/9 है ना, ये और ये हमारे पास 5/9, और ये है भाग में यहाँ पर 7, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम से ही ले लिए, तो आप इसके बट्टे में लिखोगे, इसको भाग देंगे ना, तो 5/7/9। अब आपको 1 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो इधरला पद है हमारा, ये तो लेकर आ गया ना बट्टे में संख्या, तो आप क्या करोगे, सीधा इसको ऊपर गुणा में लिख दोगे, तो 9 और ये 7 हो गया, तो 9×5 45, और बट्टे कितना हो जाएगा 7। ये समझ में आ गया। अब इसका समझना, आप इस संख्या को इसके बट्टे में लिखोगे ना, ये बट्टे में लिखोगे आप, ये 7, अब ये कुछ नहीं लेकर आया ना अपने साथ में, तो आप 1 मानोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बीच वाले के बीच में, और जो साइड वाले साइड में हो जाएगी, तो 5 और ये 1, और ये 9 और 7 की गुणा हो जाएगी, तो 9 7 63, और ये 5 कम 5, फिर इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ गया होगा अब आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 समझते हैं। रुपये 1980 ABC में बांटे गए हैं। यदि A का आधा भाग B का 1/3 का अर्थ होता है 1/3 है ना भाग, और C का 1/6 भाग 1/6 भाग सम है, सम का अर्थ समान है, तो B का भाग बताना है, तो सिंपल हो गया। A का 1/2 भाग, B के 1/3 भाग, और C का 1/6 भाग, ये सारे के सभी क्या हैं, अरे सभी समान है ना, सम है, तो A/2 B/3, और ये हो गया C/6, तो C का मान कितना 6, B का मान कितना है हमारे पास 3, A का मान कितना है 2, ठीक है। तो आप इनको जोड़ लीजिए, तो A का मान है 2, तो ये हो गए 9 10 11, तो हमारे पास में अनुपाती योग कितना आ गया 11, अनुपाती योग आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, है ना,
ये चीज़ें हैं जो देखना। जब भी किसी भी संख्या के बराबर में कोई वैल्यू ना दी हो तो आप 1 मान सकते हो। तो आप जब a/2 बराबर 1 मानोगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो a का मान 2 आ जाएगा ना यहाँ से। तो b/3 तो इसके बराबर आप 1 मानोगे तो 3 कम 3 तो b का मान कितना आ जाएगा 3, है ना। जब आप c/6 है हमारा तो आप यहाँ पर 1 मानोगे इसके भी इक्वल, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पर आप इनको मत मानने से काफ़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आप c का मान सीधे आप ऐसे ही मानना, जो भी अगर हमारे पास कोई अचर पद दिया हो, यहाँ पर कोई संख्या दी हो तो वही उसका मान होता है, आप याद रखना, ठीक है, बट्टे की फॉर्म में और बराबर के केस के अंदर। तो अनुपाती योग आ गया 11 और किसका निकालना है हमें, b का मान कितना है 3 और टोटल संख्या कितनी है ये। तो 11 से कटेगा ये, 11 कम 11 और 11 अठे 88, 0 18 तिया 54, तो 540 आ गया ना 540, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो ना तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको भाई कितना आता है और कितना नहीं आता है, क्योंकि मैं तो आपको बेस से ही समझाता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझोगे क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं, वॉइस की जो भी वॉइस में प्रॉब्लम हो और क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम हो वीडियो के, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं 2 दिन हो गए कहीं पर काम में बिजी था, तो इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब डेली वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।